अब मैंने कल जो आपको 50 क्वेश्चन वाली शीट दी थी, आज वो डिस्कस करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कल कर रहे थे, पर हो सकता है शीट के बाद उसके क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, और अगर उस इसके बाद टाइम बच गया तो वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो, डन। In a train, 5 seats are vacant. Then how many ways can 3 persons sit? सीट 5 हैं और बैठने वाले 3 हैं, तो क्या होगा? 5 में से नहीं, पहला आदमी 5 में से कोई एक जगह पे बैठ सकता है, तो 5 वेज, अगला और अगला 3, तो कितना? 60। कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, यहाँ परमुटेशन ही लगेगा। 5p3, यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी गिवन टू अ 5 कॉम्पिटिटर। सेम क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कुछ मेंशन तो है नहीं। द नंबर ऑफ वे इन विच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी 5 कॉम्पिटिटर। 5 कॉम्पिटिटर को देना तो प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया ये। 5 बच्चे हो गए, पहली प्राइज 5 को मिलेगी, अगली और अगली 3। यस और नो? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टू बी रिप्लाइड? क्या हो जाएगा? 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 या तो ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, ऐसे हैं 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या चॉइस है? 2 चॉइस, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 2, ऐसे कितने? 10। तो 2 पावर 10 1 0। कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछते हुए चलना। 2 पावर 10 यानी 1 0 2 4। ओके। कल प्रॉब्लम ऑन नंबर्स डिविजिबिलिटी बताई थी, वो क्लियर थी? नहीं थी तो अभी उसके भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो बताऊंगा दोबारा। चलिए, NP5 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ NP3, देन n बताना है। गो फॉर ऑप्शन, और मेथड से भी कर सकते हो। क्या आएगा? देखो NP5 लिखा तो एक बात तो पक्की हो गई कि n 5 से बड़ा होना चाहिए, या 5 भी हो सकता, तो एक ऑप्शन ये खत्म हो गया, है ना। अब बाकी 8 6 में से कुछ भी हो सकता है। क्या रहा आंसर? 8। हाँ, अरे भाई आपने अगर मान लो अगर इसको मेथड से करते तो आप लिखते फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n अपॉन, बोलो यस और नो? ये आपस में कैंसिल, ठीक है। अब ये n माइनस 3 n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल होगा, क्यों? अपॉन n माइनस 5 इक्वल टू, ये भी कैंसिल। अब मान लो आपने का आंसर 8 है, तो 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। और 8 माइनस 4 कितना? 4। 5 4 जा कितना? 20। आ तो रहा है। या इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 20। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बन गया फैक्टर। और क्वेश्चन को देख के ही समझना है कि कहां पर रिपीटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड है। कई जगह पे मेंशन नहीं होता है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज क्या, वो बताता है कि कब रिपीटेशन होगा और कब नहीं होगा, है ना। डन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वे इन विच 6 रिंग कैन बी ऑन अ 4 फिंगर, ठीक है, ऑफ 1 हैंड। तो 4 फिंगर है, 6 रिंग है। पहली रिंग को पुट करने के तरीके 4, अगली रिंग के लिए भी 4, अगली के लिए भी 4, तो कितना? 4 पावर 6। देखो इसमें मैंने आपसे बोला ना, हमेशा ऐसा होता है, इसके आंसर ऐसे ही देते हैं, 4 पावर 6, 6 पावर 4, एक दे दिया जैसे 6c4, एक दे देंगे 6p4। ये बहुत कॉमन आंसर्स के पैटर्न्स हैं। तो इसमें बेस क्या है? फिंगर।
फिंगर्स के अंदर हमको रिंग डालनी है, तो पहली रिंग को पुट करने के कितने वेज हुए? 4, अगली रिंग को फिर 4, अगली रिंग को फिर 4, तो 4 पावर 6। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब 4 फिंगर का मतलब आप समझ गए ना, ये थंब की बात नहीं कर रहे हैं, ये 4 फिंगर। नहीं तो आप बोलो कि इंसान के हाथ में 4 उंगलियां कहां होती हैं। चलो बोलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल द डिजिट आर। अब देखो यहां पे मेंशन हो गया डिफरेंट, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। आपको ना हर क्वेश्चन की को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल द डिजिट डिफरेंट। तो कितने डिजिट के नंबर बनाना है? 9। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, डिजिट नहीं दिए, डिजिट नहीं दिए ना, तो डिजिट नहीं दिए होते तो क्या, हम डिफॉल्ट लेते हैं। तो डिफॉल्ट लेते हैं तो एक चीज आपको पता है कि पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? 0, तो 9 पॉसिबिलिटी। अगले पे 0 आएगा पर कोई एक एक्सक्लूड हो गया, तो फिर वही 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 9 इंटू फैक्टोरियल 9 है कोई? यस, ए। डन। नेक्स्ट, how many even number of 3 different digit can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो मेंशन है, ये मैं आपको इसलिए बार बार नोटिस करवा रहा हूं, कई जगह पे मेंशन नहीं होता फिर भी रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। वो डिपेंड करता है, अगर पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन में रिपीट नहीं हो सकता। प्राइस की बात कर रहे हैं, वहां पर भी एक ही कॉम्पिटिशन है तो एक कॉम्पिटिशन में एक को एक ही देंगे प्राइस। जैसे ये क्वेश्चन था ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये मैं आपको बताऊं, सेकंड वाला, ये कि द नंबर ऑफ वे इन विच फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी 5 कॉम्पिटिटर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है तो रिपीटेशन कैसे होगा? क्योंकि एक ही कॉम्पिटिटर को फर्स्ट प्राइज मिलेगी, किसी और को 2, किसी और को 3। अब इसमें कई लोग दिमाग लगाते हैं कि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। ये जब होता है जब 3 प्राइज को एनी नंबर ऑफ टाइम्स या कोई भी अचीव कर सकता है, पर आपको 5 कॉम्पिटिटर को ही देना है और फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड। ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां पर आपको लॉजिक से ही समझना पड़ेगा। क्लियर है बात? जिसको मिल गई प्राइज उसको दोबारा नहीं मिलेगी। आपने फर्स्ट प्राइज ले लिया, आप हट गए, फिर सेकंड प्राइज अगले 4 लेंगे, फिर थर्ड प्राइज अगले 3 लेंगे। कहां तक पहुंच गए थे हम? चलिए ये पहले कर ले, अभी करा नहीं था, करिए साथ में। आप लोग है ना हमेशा दोबारा करा करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं तुरंत करा करो। अब देखिए यहां क्या होगा, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म। इवन नंबर बोला है, कल ही किए थे इस तरह के क्वेश्चंस। इवन नंबर मतलब लास्ट में क्या क्या आ सकता है? 2 4 6 और अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, क्या 0 नहीं है, तो ये सिंपल हो गया। अगर 0 होता तो 2 बार में होता, कल जो किए थे। अब पहले प्लेस यहां के लिए 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब क्या होगा, एक कम हो गया कोई भी, 8 इंटू 4 224 है, ठीक। नेक्स्ट, आपसे बोला है द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन ऑल एट ए टाइम। अब इसका मतलब ये होता है कि 4 डिजिट से इनसे कितने नंबर बनाना है? ऑल नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 5, कितने नंबर बनेंगे टोटल? इसमें मेंशन होना चाहिए था रिपीटेशन नॉट अलाउड।
बताओ इससे कितने बनेंगे? 4 3 यानी 24। यस और नो? इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे एक नंबर का एग्जांपल लूं तो एक नंबर ऐसा बनेगा। अब यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसके साथ कितने नंबर बनेंगे बताओ? 6। कैसे? 3 4 5, इसको यहीं पे रखना आप। 3 5 4 6, ठीक है। 4 3 5 6, 4 5 3 6, ठीक है। फिर बोलो 5 3 4 6, 5 3 सॉरी 5 4 3 6, तो 6 कितने बार आया? 6 टाइम। इसको ऐसे ही फिर एक बार क्या आएगा? 3, एक बार 2 और एक बार 1। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू सम ऑफ नंबर। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का ही केस होता है। टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब चारों नंबर को लेना है। तो अब आपने फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा, और n माइनस 1 क्यों होता है वो भी समझिए। n कितने कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो 4 माइनस 1 इंटू सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। बोलो ये हो गया फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो गया? 18। 18 इंटू 6 कितना होता है? 18 इंटू 6 108। दिस इज द राइट आंसर। और ऐसा क्यों हो रहा है फैक्टोरियल n माइनस 1? समझो आप, आपने यूनिट प्लेस पे 6 लिया, तो आपको कितने केस मिले? 6। देखो 6 इंटू तो है, फिर यूनिट प्लेस पे एक बार आया होगा 2, एक बार क्या आया होगा? 3, एक बार क्या आया होगा? 4। तो उसके आगे वाले प्लेस के कितने नंबर बन सकते हैं वो देखना था। तो इसलिए हम इसमें करते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है बात? एक बार फिर समझो आप कि इस क्वेश्चन में पहले तो इनसे कितने नंबर बन सकते थे ये बताना था। तो आपने बोला 24। अब इन 24 नंबर के अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल लिखो 3 4 5 6, तो एक एग्जाम्पल इससे बनने वाला है, एक इससे बनेगा 3 4 6 5, एक इससे बनेगा बेटा 3, आखिरी में 6 ले लिया 5 ले लिया, अब ले लेते हैं 4। तो 3 5 6 4, और एक बार 3 ले लो 5 6 4 3, राइट। अब इससे इसको यहीं पे रखते हुए हम कितने नंबर बना सकते हैं? 3 नंबर से कितने बनते हैं? 6। तो 6 बार 6 आया कि नहीं? ऐसी 6 बार ये नंबर भी आएगा, तो 6 टाइम 5 आएगा। ऐसे इसको यहीं पे रखो तो इससे 6 पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे इसको यहां पे रखते हुए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 6। यस और नो? क्योंकि आपको यूनिट प्लेस को ऐड करना, उन्होंने देखो क्लियरली लिखा है द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उन नंबर का आपको समेशन बताना है। तो इसका मतलब जैसे यहां पर जो भी नंबर है उसको छोड़ दो आप, तो इनको अरेंज करोगे तो 6 पॉसिबिलिटी होगी। तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि 6 टाइम्स ऑफ, क्या बोलोगे? 6 टाइम्स ऑफ 6 आया, 6 टाइम्स ऑफ क्या आया? 5, 6 टाइम्स ऑफ क्या आया? 4, और 6 टाइम्स ऑफ क्या आया? 3। आपने इससे कर लिया। तो इसी को हमने शॉर्ट में बना लिया कि इस नंबर को छोड़ दो, एक कम कर दो, तो टोटल अरेंजमेंट में कितने नंबर हो गए? फैक्टोरियल n माइनस 1। फॉर्मूला कैसे बना वो समझो। टोटल नंबर में से एक नंबर यूनिट प्लेस का छोड़ा तो फैक्टोरियल n माइनस 1, और फिर वो जो नंबर है उनका सम कर दो, या मतलब सम जो भी नंबर आए। समझ में आया? ये कंसेप्ट है, आपको आगे काम आएगा। और टेकन ऑल एट ए टाइम लिखने से क्या हुआ कि हमें चारों ही लेना है। ऐसा नहीं कि सिंगल डिजिट का नंबर लेना है, 2 डिजिट का, 3 का, 4 का। ये नहीं मेंशन होता तो फिर हमें 1 डिजिट भी लेना होता, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी कौन सा 8 कर रहे थे ना? आप लोग जब कभी मैरिज में जाते हो तो मैरिज कार्ड पे एक चीज लिखी होती है, बताओ क्या? अक्सर लिखा होता है ऐसे 8 बजे से लेके आपके आगमन तक। तो ये आदत हम इतनी डाल लेते हैं कि हम क्लास में भी ऐसे ही करते हैं कि 8 बजे से लेके आगमन तक। देखो ये आते जा रहे हैं, क्या अभी बस आ गए, अब देखने की तैयारी में है कि कहां पे खाना लगा हुआ है, फटाफट खा लें।
क्लास का मतलब होता है जिस टाइम पे बोला जाए उससे आप 15 मिनट पहले आके बैठे और अपनी पढ़ाई चालू करें। ये आगमन वाला सिस्टम बंद कर दो आप लोग बिल्कुल। चलो, क्या क्वेश्चन है? 6 identical coin are arranged in a row. The number of ways in which the number of tail is equal to the number of head. क्या करोगे? कितनी कॉइन है? 6 identical coin है अरेंज इन अ रो। द नंबर ऑफ वे इन विच द नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड। मतलब 6 कॉइन है तो जितने बार हेड आए उतनी बार ये, यस और नो। और इनको अरेंज भी करोगे आप तो कितना हो जाएगा? सिंपल, फैक्टोरियल 6। 3 बार ये रिपीट हो रहा है, 3 बार ये रिपीट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 मतलब 6 5 4, फैक्टोरियल 3 कैंसिल और ये 6 भी कैंसिल, तो 20 इधर। एक बार और समझ लो भाई, एक कॉइन को फेंकने पे सैंपल स्पेस क्या बनते हैं? हेड और टेल। 2 कॉइन को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं? हेड। 2 कॉइन के बताओ क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब जितनी बार हेड आए उतनी बार टेल आए, तो इसके कितने केस हैं? यहाँ पर 2। मान लो कि 4 कॉइन होते, 3 कॉइन होते तो 3 में तो वो बनता नहीं खैर केस, पर 3 कॉइन के टोटल सैंपल स्पेस कितने होते? 2 की पावर 3 8। 4 कॉइन के 2 पावर 4, 5 कॉइन के 2 पावर 5 और 6 कॉइन के, तो एक बात समझो कि 64 तो टोटल केसेस बनेंगे, तो इसका मतलब ये वाला एक आंसर कभी भी नहीं होगा। अब 64 केसेस में हमें वो देखना है। अब पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, मतलब जितने बार हेड आया हो उतने बार ही, तो 6 है ना, तो 6 में 3 हेड और 3 टेल हो सकता है, तो 3 बार हेड आया और 3 बार टेल, पर इन्हें अरेंज भी करना पड़ेगा ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे केसेस बनाओगे तो अब ऐसे केसेस बनाने में तो टाइम लग जाएगा। तो हमने परम्यूटेशन में पढ़ा है, अरेंज जब करते हो रिपीटेशन लेटर का अलाउ हो रहा होता है तो क्या करते हो? तो 6 लेटर है, 6 लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 6। जो चीज रिपीट हो रही है उसका डिवाइड कर दो। एच कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। टी कितने बार? 3 टाइम। अब इसको सॉल्व करना तो आता है ना। ठीक। आइडेंटिकल कॉइन का मतलब पता ना क्या? सेम कॉइन। मतलब अगर आपने 10 रुपीज का कॉइन लिया तो सारे 10 रुपीज के होंगे, 1 लिया तो 1 रुपीज के होंगे, 2 लिया तो 2 रुपीज के होंगे, बाकी उसका और कोई मीनिंग नहीं है। आइडेंटिकल में कंफ्यूज मत हो जाना। और ये नहीं भी दिया होता तो भी यही आंसर होता, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। डन। चलिए अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सैलून ऑफ टू ओ डू नॉट कम टूगेदर। ओ साथ में ना आए, है ना। नॉट वर्ड लिखा है, नॉट। बेटर क्या है बताओ? इन 2 ओ को छोड़ ही दें हम तो, और अब क्या क्या बचा? एस, ए, एल और एन। इन 4 लेटर को अरेंज कर दें, तो 4 लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज? ये सब टाइप पढ़ाई हुई है मैंने आपको। फैक्टोरियल 4, है ना। अब इनके बीच में अगर आप ओ रख दोगे तो कोई ओ साथ में ही नहीं आएगा, तो पहला ओ रखने के तरीके 5, अगले के 4, पर बाई चांस दोनों ओ है, सेम है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। जो तरीके से पढ़ाया बिल्कुल उसी तरीके से करना। ये 2 कैंसिल, तो 10, तो कितना? 240 इज राइट आंसर। इसमें आप टोटल माइनस ओ कम टूगेदर भी कर सकते थे, पर 2 लेटर थे, 3 होते तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए मैंने आपको बोला था ना, नॉट जब भी लिखा हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले बचे हुए को अरेंज करो और फिर उनके बीच में रख दो।
डन। The number of word which can be formed from the letter of the word maximum if two consonant कैन नॉट ऑकर टूगेदर। सेम क्वेश्चन है, पहले कंसोनेंट है कितने पहले बताओ इसमें, पहले तो इसमें वॉवेल बताइए कितने हैं, ए आई और यू, और कंसोनेंट कितने हैं, एम 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 और एक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला। पहले तो ये बोला इसमें कि इफ टू कंसोनेंट कैन नॉट ऑकर टूगेदर, मतलब दोनों कंसोनेंट साथ ना आए, तो पहले हम क्या करें, तीन वॉवेल को अरेंज कर दें। क्यों? तो तीन वॉवेल को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, तो आप यही बोलते 3 2 1। अब इनके बीच में अगर कंसोनेंट रख दिए जाएं तो कंसोनेंट कभी साथ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब पहले कंसोनेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पर आपकी दिक्कत है एम 3 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 3 और यहां बचेगा 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी बोल सकते हो, क्यों, या केवल फैक्टोरियल 4 बोल सकते हो। अब इसमें कई लोग ये वाली मिस्टेक कर सकते हैं जल्दबाजी में, फैक्टोरियल 3 और ये डिवाइड करना भूल गए तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 4। देखो आंसर दिया हुआ, कुछ बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाते, वो सीधे सीधे 7 लेटर को अरेंज करने के तरीके। फैक्टोरियल 7 जो थोड़ा कम मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए, जो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, नन ऑफ दिस। डन। कहीं भी कंफ्यूजन हो, हर क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक बिना क्वेश्चन के नहीं आता। अब अगले वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो फिर से पीएनसी पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी में, इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी भी पीएनसी का ही पार्ट है। डन। The figure 4, 5, 6, 7, 8 are written in every possible order. The number of number greater than, अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस तरह का भी शायद, 4, 3, 2, 1 से बड़े नंबर कितने होंगे, ऐसा है, वो बताऊंगा वो भी मैं। The figure 4, 5, 6, 7, 8 are written in every possible order. The number of number greater than 5, 6, 000। इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो इससे बड़े नंबर के लिए अब इसमें कहीं जीरो तो दिया नहीं है, तो आप बताओ पहला नंबर क्या, ये नंबर हो सकता है क्या, पहले तो ये बताइए। नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पहले समझो आप क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के बाद 4 नहीं 6 चाहिए। ये हो सकता है क्या, 5, 6, 4, 7, 8 हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले और दूसरे प्लेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है बोलिए। अच्छा, ये नंबर हो सकता है क्या, हो सकता है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले प्लेस पर 5 आया तो अगले प्लेस पर अलग केस बनेंगे, और पहले प्लेस पे मान लो 6 या 7 या 8 आया तो अलग केस बनेंगे, नहीं, क्योंकि जिनके आगे 6, 7, 8 है उसके साथ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, जिसके साथ 5 आया। तो ये दो पार्ट में होगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में वैसे लिखना चाहिए था रिपीटेशन नॉट अलाउड, लिख लीजिए आप। पेपर में जब आएगा तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्लियरली मेंशन होगा, नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या होता है, अपन जब करते हैं, जैसे हम जिस बुक से ले रहे हैं उधर या किसी गाइड से ले रहे हैं, तो कई बार एक टाइप होती है कि ऊपर लिखा हेडिंग रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब उसके नीचे के क्वेश्चन है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही करिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर स्टार्टिंग प्लेस पे 5 आया
तो इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 4 नहीं आ सकता, तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी, यस और नो। टोटल 5 डिजिट नंबर बनना है, तो अगर आपने पहले प्लेस पे 5 लिया तो 4 नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी यहां, फिर कुछ भी आ सकता है। अब यहां के लिए फिर कितनी पॉसिबिलिटी? तो 3 2 1 बोलो, 6 इंटू 3 18। अब मान लीजिए पहले प्लेस पर आपने क्या लिया? 6 7 8 में से कोई एक नंबर, तो अगले प्लेस के लिए 4, अगले के लिए 2 1 बोलो 72, तो 72 प्लस 18 बोलो 90 इज अ राइट आंसर। अब आप पूछोगे कि इसमें रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? तो भैया इसमें फिर इनफाइनाइट नंबर बन जाते, यस और नो? समझ में आ रहा है? कितने भी ग्रेटर देन लिखा है ना, तो 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, इसलिए ये वाला टाइप रिपीटेशन नॉट अलाउड का ही माना जाता है। और कहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो मैं आपको अभी कंप्लीट करवा रहा हूं, और पेपर में भी ऐसा ही आएगा, कंप्लीट ही आएगा क्वेश्चन। 99% कभी कभी ऐसा होता है तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं उसको, पर कुछ जगह जनरल लॉजिक भी लगाना। आप समझ गए होगे कि अब ग्रेटर देन है तो 5 डिजिट भी हो सकता है, 6 डिजिट भी हो सकता है, 7 डिजिट भी हो सकता है, 8 डिजिट भी, तो इनफाइनाइट हो गया, तो उसका आंसर तो इनफाइनाइट ही है। कोई आपके पास है क्या ऑप्शन? नहीं है, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ में आया? 2 केसेस क्यों लिए ये एक बार अच्छे से और समझ लो, क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन करो ना, तो पहले ये सोचो अगर मैं इससे बनाता नंबर तो ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं हो सकता था। मान लो मैं आगे 5 भी ले लेता तो भी ये नहीं हो सकता था, क्योंकि 5 के बाद क्या चाहिए था? तो ये भी पार्ट नहीं हो सकता था। हाँ, 6 वाला कोई भी नंबर हो, 6 4 5 7 8 ये हो सकता है। तो इसलिए हमने इसे 2 बार में करा, कि एक बार हमने इन 2 नंबर्स इसको याद रखते हुए करा कि जब पहले प्लेस पर हम 5 लें तो अगले प्लेस पर हम 5 के बाद बोलो क्या क्या ले सकते हैं? 6 भी ले सकते हैं, 7 भी और 8 भी, पर 4 नहीं ले सकते, इसलिए 2 पार्ट में किया। तो ये 3 पॉसिबिलिटी, फिर यहां पे 3 2 1। और अगर स्टार्टिंग पे आपने 6 7 8 में से ही कोई नंबर ले लिया तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। डन? इस तरह का एक क्वेश्चन आप अगर आपका आरडी शर्मा हो तो देख के निकाल के दो मुझे, वो इसमें ऐसा एक फिक्स नंबर है, इससे नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए। अभी हो तो खोल के दीजिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड एनी 3 लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल? क्या हो जाएगा? लेटर कितने हैं इसमें? 9। कोई रिपीट हो रहा है? तो 3 लेटर लेना है आपको केवल। हाउ मेनी वर्ड, ठीक है, तो 9 में से कितने? 3, तो 9 8 7 कितना? 504 ये दिया। इसको कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 9 में से पहले क्या करो, 3 लेटर सेलेक्ट करो और फिर उसको अरेंज कर दो, सेम आंसर। इसे परमुटेशन विद कॉम्बिनेशन में मिलता है ये क्वेश्चन, पर लॉजिक आप, मैंने वही तो बोला, आप कई बार कर चुके हो। देखो 9 लेटर है, 3 लेटर को का वर्ड बनाना है। वर्ड जब भी बनाने की बात बोले तो वर्ड हमेशा अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट जहां पे आता है वहां क्या लगता है? परमुटेशन। और जहां सिलेक्शन आता है वहां क्या लगता है? तो आप ऐसा सोच सकते थे कि 9 लेटर है तो पहले 9 में से 3 तो निकाल लें और फिर उन 3 लेटर का क्या करा है? अरेंजमेंट। ये आंसर, या दूसरा जो आपने तरीका बताया कि 3 लेटर वर्ड बनाना है, इन 9 में से पहले प्लेस पे कोई 9, फिर 8 और फिर 7, जिससे कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। कहां बोला है? तो आप करो ऐसा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? लिखो। आपने करा ही नहीं, करा होता तो लिख कर लेते। लिखो,
अब पहले इसमें वॉवेल है कितने ये बताओ। हाँ 4 वॉवेल है। हाँ तो लिख लो फिर बन जाएगा। वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस, लिख लो। अरे इवन ऑड एक ही बात है, पहले इवन का कर दो फिर ऑड का कर देना। वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अब यू आई ई और ए, और बचा क्या क्या, एन वी आर एस और एल। अब सुनिए, टोटल 9 प्लेस होंगे, क्यों करना किसको है, कल ही सिखाया था ना आपको। यस, अब 9 में इवन प्लेस कितने हैं, 4, और ऑड प्लेस है 5। तो अब मैंने बोला वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो पहला वॉवेल इन 4 में से कोई एक जगह लेगा, अगला 3, अगला 2, अगला 1, और बचे 5 ऑड प्लेस। यहां पर आप क्या कर दोगे, कंसोनेंट 5 4 3 2 1 यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम वाला कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, जो भी आंसर आए फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दो अभी। तो अगला क्वेश्चन 2880, शाबाश। अभिषेक 240 नहीं आएगा, चलिए अब इसी में नोट डाल के नीचे लिखो, वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, वॉवेल हमेशा ऑड प्लेसेस पर हो। वॉवेल हमेशा ऑड प्लेस पे हो। आप बताइए ऑड प्लेसेस पे हो तो ऑड प्लेस कितने हैं, 5, ऑड प्लेस 5 है ना। तो इन 5 में से 4 जगह पर कहीं आना चाहिए वॉवेल को। तो पहला वॉवेल कितनी जगह लेगा, बोलो 5, अगला 4, अगला 3, अगला 2, ये वॉवेल फिल हो गए। अब वॉवेल फिल होने के बाद एक ऑड प्लेस बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑड प्लेस और 4 इवन प्लेस मिलके कितने हुए, 5। उन 5 प्लेस पे बचे हुए 5 कंसोनेंट रख दो। यानी एक तरह से ये फैक्टोरियल 5 ही हुआ। तो फैक्टोरियल 5 इंटू, क्योंकि इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई नहीं है, 1 तो हम कहीं भी मान सकते हैं। तो 120 का स्क्वायर यानी 14400। बता रहा हूं अभी जो आप बोल रहे, 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये क्लियर है। अब आपसे अगर बोला जाए कि कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस, मान लो बोला जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि इवन प्लेस 4 है, कंसोनेंट 5 है, तो आप कुछ भी कर लो, एक कंसोनेंट ऑड प्लेस पे आएगा ही आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं था, इसका आंसर 0 होगा। जब आप खुद सोचते हो ना कि मुझे करना है, तो आप उसको अपनी समझ से करते हो, आपको दिखने लगता है कब क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने बोला कि कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ये पॉसिबल नहीं। कंसोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, ये पॉसिबल है, क्योंकि 5 प्लेस हैं, 5 लेटर है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। There are 3 candidates for a post and 1 is to be selected for a vote of 7 men. The number of ways in which vote can be given. तीन कैंडिडेट हैं जिनको आपको वोटिंग करनी है, समझ में आ रहा है। 3 कैंडिडेट हैं जिनको आपको वोटिंग करनी है। इमेजिनेशन के लिए बनाना जरूरी होता है। तो देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट एंड 1 इज टू बी सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ 7 men। तो पहला इंसान जो है 7 लोगों को वोट करना, किसके लिए, 3 लोगों की वोटिंग के लिए, उसमें से। तो पहले को वोट करने के तरीके 3,
अरे मैं जाऊंगा तो मैं या तो इसको वोट करूंगा या इसको या इसको। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है इसमें। 7 पावर 3, 3 पावर 7, 7C3, 7P3, 21, ये पॉसिबल ऑप्शन होते हैं हमेशा। देखो ये हैं 3, ये मतलब इन 5 ऑप्शन में से 4 या 3 ऐसे ही मिलेंगे। अब नन दे दिया तो 3 वैसे दे दिए। ये 5 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। जरा सा भी ध्यान हटा तो गड़बड़ है। तो पहला आदमी जो है, 7 लोग है ना जो 3 लोगों को वोट कर रहे हैं, तो पहला इंसान कितने लोगों को वोट कर सकता है? 3 को। अगला जो जाएगा वो भी उन 3 में से किसी को कर सकता है, अगला जो जाएगा वो भी उन 3 में से किसी को। तो 3 पावर 7। थर्टीन क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सल से लेटर ले रहे थे। जब किसी वर्ड से लेटर लेते हैं ना तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ये क्लियर पहले? चलो अगला क्वेश्चन। इस संडे को आपको पीएनसी का भी एक टेस्ट देना है। कैसे देंगे बताऊंगा अभी मैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? मेंशन कर दिया। कहीं कंफ्यूजन होगा ना आपको मैं बता दूंगा कि वहां क्वेश्चन की मिस्टेक है कि क्या करना है अपने को। जैसे 5600 वाला किया था ना अभी हमने, उसमें क्वेश्चन की मिस्टेक थी, मेंशन होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मेंशन है तो आपको बिल्कुल क्लियर आएगा क्वेश्चन। आप बिल्कुल चिंता मत करो एग्जाम में कि एग्जाम में क्या होगा ये मत सोचना। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4? ठीक है। अब इसमें कुछ बोला तो है नहीं कितने डिजिट, तो डिजिट नहीं बोला तो 1 डिजिट का भी हो सकता है। तो 1 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 4। 2 डिजिट का भी हो सकता है, 4 3 12। 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 3 2 24। और 4 डिजिट का भी हो सकता है, 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 4। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4P1 4P2, नहीं लास्ट वाला, 4 में से 1 का 2 का 3 का। अच्छा अब इसमें बताओ रिपीटेशन अलाउड होता तो? अरे इनफाइनाइट हो जाता, फिर वही गलती कर देते हो हर बार। रिपीटेशन अलाउड होता तो 1 डिजिट का भी बनता, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 10 का भी, 100 का भी। तो फिर कभी काउंट नहीं होते, है ना? क्योंकि भाई डिजिट थोड़ी बोला उसमें कहीं पे भी, तो कितने भी डिजिट का बन सकता है। डन। नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5? अभी अपन ने कल ही करा था इस तरह के क्वेश्चंस। इनफैक्ट यही नहीं, ये 4000 5000 था ये सर। देखो यहां क्या मेंशन है, देखो यस बोलो भाई। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5? और जीरो दिया नहीं है इसमें, क्यों? अच्छा एक बात है, 3000 और 4000 के बीच तो हर नंबर 3 से स्टार्ट होगा, तो एक पॉसिबिलिटी। डिविजिबल बाय 5 बोला है तो एंड में 5 ही आना चाहिए, फिर एक पॉसिबिलिटी। रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा तो 1 और 5 खत्म हो गए। तो 4 इंटू 3 कितना? 12। जब मैंने इस परम्यूटेशन को खुद तैयार किया था, स्कूल में तो मुझे पढ़ाया नहीं था, और 12th के बाद से मैंने मतलब मैं जब 12th क्लास में था, बस जैसे ही पास किया और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया प्रोफेशनली। तो 12th क्लास करने के बाद सबसे पहला जो मैंने पढ़ाया 11th और 12th बैच को मैं बताता हूं। 11th के बैच में थे 80 बच्चे और 12th के बैच में थे 100 के ऊपर।
अब प्रॉब्लम ये कि जो टॉपिक मुझे स्कूल में नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाने में तो नहीं बोल सकता कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया, फंक्शन नहीं पढ़ाया, एरिया अंडर कर्व नहीं पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी ढंग से नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक। फिर उनको मैंने खुद तैयार किए पढ़ाने के लिए, और जब भी जैसे छोटा सा आंसर है तो ऐसे जब भी छोटे आंसर होते थे पूरे केसेस बनाता था, पहले समझा उसको कि एक्चुअल में करना क्या है, तो वो चीज आज भी काम आती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल की मेहनत आपकी इंटायर लाइफ बदलती है। तो वो जो मैंने एक साल पढ़ाने के लिए मेहनत की, वो रजिस्टर भी इतने पुराने मेरे, जो आप ये रजिस्टर देखते हो ना, ये जैसे रखा भी खोला नहीं मैंने, पर इसकी आप चाहो तो एज निकलवा लो, ये 25 साल पुराना रजिस्टर होगा। निकल जाती ना पेपर की, अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि फटने लग गए। अब मैं उसका कुछ करवाने वाला हूं कि क्या तो जेरोक्स करवाऊंगा या कुछ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैंने फिर अपने नोट्स बनाए, और आज भी बता दूं ये नोट्स उतने अच्छे बने 25 साल पहले कि आज भी कोई भी एग्जाम आप दोगे तो इस रजिस्टर में सब कुछ होगा। तो बहुत ध्यान से, और मैं क्या करता था, मेरा पढ़ाई का एक तरीका बहुत फिक्स होता था। जैसा मैं अभी दिख रहा हूं ना आपको, ऐसे ही पढ़ने बैठता था मैं। हमेशा जूते मोजे पहन के पढ़ाई करता था। उसका रीजन है कि अगर हम बिना जूते मोजे के बैठेंगे तो हम थोड़ी देर बेंच पे होंगे, फिर बिस्तर पे होंगे, फिर बुक हमारे सर पे होगी और हम बुक के नीचे होंगे। तो मेरी ये आदत थी, और अच्छे कपड़े पहन के पढ़ने की भी आदत थी। मुझे कपड़े संभालने का शौक है, और अच्छे कपड़ों के साथ मैं लेट नहीं सकता था। तो ये मैंने आदत अपनी डेवलप की हुई थी, और वो आज भी है। तो रात के 3-3 बज जाते थे, पर क्योंकि पढ़ाना है और बच्चों को मैं थोड़ी बोल सकता हूं, तो वो एक चीज, एक साल वो मेहनत की मैंने, और बहुत मेहनत की उस साल, और उसके वजह से मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं होती। पहले रजिस्टर रखता था, अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती। और फॉर्मूले के लिए मैंने ना पहले कभी रजिस्टर खोला ना आज खोला। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स में स्कूल में मेहनत नहीं की गई, इसलिए ऐसे टॉपिक में मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। हमारे स्कूल में जो मेहनत की थी वो थी डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस। 2 महीने डिटरमिनेंट मैट्राइसिस पढ़ाया। इसलिए जब भी कभी डिटरमिनेंट मैट्राइसिस पढ़ाने की बारी आती ना, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे लगता है ये टॉपिक नहीं पढ़ाना, क्योंकि ये सबको आता होगा। तो ऐसा होता है। और जैसे ही फंक्शन पे आए, उन्होंने कहा अब टाइम कम बचा है, फंक्शन के 2 क्वेश्चन आते हैं, लिमिट के 2 आते हैं, डिफरेंशिएशन के 15 आते हैं। 15 दिन में पूरी कैलकुलस खत्म। कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं। और सर का पढ़ाने का टेक्निक भी बहुत क्लियर था। वो बुक लेते थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 वो कभी देखते ही नहीं थे हमको, बुक और बोर्ड पे लिखते चले जाते थे। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का हो गया, क्वेश्चन 2 अब ये खत्म हो गया, लिखो ये टॉपिक खत्म हो गया। वो लिखवाते थे कि कभी कोई प्रिंसिपल आते थे पूछने, तो वो दिखाते थे कि बच्चों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ऐसा हुआ है। तो जब कभी इसके छोटे छोटे, ये 12 आंसर आया ना, इसलिए बता रहा हूं, छोटे छोटे आंसर आते थे, मैं बना के देखता था। तो उसका पूरा पहले कंसेप्ट डेवलप किया, और फिर उसके बाद पढ़ाया, तो वो अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म हो गई। और फिर प्रॉपर उसके नोट्स बनाए। तो यही काम आपको करना चाहिए। पर अब आपके पास नोट्स जो मैंने पढ़ाया, वो सब चीजें आपके पास, बहुत अच्छे से पढ़ो। ये चिंता मत करो कि 10 क्वेश्चन आए उसमें 1 नहीं बना। चिंता ये होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो 8 बनना चाहिए। 80% अगर आपसे पेपर सॉल्व हो रहा है तो आप बिल्कुल 100% सही जा रहे हो। 50% हो रहा है मतलब अभी बेसिक पे वर्क करना है। 10-20% हो रहा है मतलब टॉपिक नहीं आता है। ये उसका असेसमेंट होता है। तो ये क्लियर है बात? तो अब आप बना सकते हो। अच्छा, इसी में अब इसमें रिपीटेशन अलाउड पॉसिबल है? बताओ क्या होता अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं हमारे गुरुजी ने भी ऐसे ही पढ़ाया था स्कूल में। यस, रिपीटेशन अलाउड इसमें हो सकता था। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी, यहां पर एक, पर यहां पर सॉरी 6 इंटू 6 तो कितना 36। क्लियर और नॉट? चलो अगला क्वेश्चन। नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब 1000। देखो पहले ध्यान से पढ़ना, नंबर ग्रेटर देन 1000 यानी पहला नंबर क्या होना चाहिए 1001। नॉट ग्रेटर देन 4000 मतलब नॉट ग्रेटर देन 4000 यानी 4000 से बड़ा नहीं। तो 4000 हो सकता है, यस यही बताना है। ऐसा नहीं लिखा लेस देन 4000। 2 अलग अलग वर्ड है। इसमें क्या होता है, पूरा कीवर्ड यहां पे छुपा है। ऐसे क्वेश्चन हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन होते हैं।
नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा लिखा होता लेस देन 4000 तो फिर हम ये लेते आखिरी नंबर। अभी हमारा आखिरी नंबर क्या है बताओ? 4000, यानी हमें 4001 नहीं लेना है और 1000 तक के नंबर नहीं लेना है। ग्रेटर देन 1000 मतलब ये, नॉट ग्रेटर देन 4000 मतलब ये। तो आपको इस नंबर के बीच के नंबर बताना है। अभी इसमें लिखा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, पहले ये आंसर दो, फिर रिपीटेशन अलाउड भी बनेगा इसका, वो भी करेंगे। अच्छा सॉरी, अलाउड है तो अलाउड दोनों करना है, मतलब आप दोनों करके बताइए। दोनों करना आप लोग बेटा, है नॉट अलाउड और अलाउड दोनों। डन। अब मैं करता हूं, देखो पहले तो अगर मैं इसका और पेपर में जो बोला वही करिए। अभी अपन रिपीटेशन नॉट अलाउड करते, तो बताइए पहले तो क्या क्या आता? 4 डिजिट का नंबर है, पहले प्लेस पे क्या आता? 1, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, या सुन लो, क्योंकि 1000 वाले नंबर 2000, 3000, 4000 तक स्पेशल केस है, तो 3 पॉसिबिलिटी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जीरो बढ़ गया, कोई भी नंबर ले सकते हो, तो कितने पॉसिबिलिटी हो गई? 4। तो कितना? यही आंसर आया था आपका, नॉट नॉट अलाउड। ठीक, अब रिपीटेशन अलाउड पे आते हैं। रिपीटेशन अलाउड में भी पहले प्लेस पर तो आप अभी भी 1 2 3 में से ही कोई नंबर लोगे, 3 पॉसिबिलिटी, राइट। अब अगले प्लेस पर कोई भी नंबर ले सकते हो, तो 5 5 5, ये हुआ 120 375। बस यहां आके अपने को समझना, आप जरा ध्यान देना। आप आंसर क्या क्या दिए? 375, 376, वैसे एक आंसर इनको देना चाहिए था 374 भी, बताता हूं क्यों। अब ये 375, अब बताओ ये आंसर है या 376 है? यही है ना? अब है ही नहीं, वैसे आंसर इसके ये लिखना चाहिए था इनको, 374, 375, 376 और नन। अब सुनिए पहले, नहीं नहीं नहीं, यही आंसर है। अब 375 का अगर मैं बोलूं लीस्ट एग्जांपल बनाओ, तो आप बोलते 1000, फिर बोलते 1001, ऐसे चलता जाता। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका 3444, राइट। अब हमारे को एक बात समझनी है, इसमें 1000 नहीं लेना है, बट 4000 तो लेना है ना, तो एक नंबर एक्सक्लूड होगा और एक नंबर इंक्लूड होगा, तो आंसर 375 ही बना रहेगा। हर बात पे ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूं अगर मैं बनाता पेपर तो ये ऑप्शन होते, और यही ऑप्शन मिलेंगे आपको अगर ये जेई में आए, क्योंकि जेई में होता रूल 25% करेक्ट ऑप्शन, 50%, 75%, 100% ऐसे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन के पीछे रीजनिंग होती है कि पहला ऑप्शन 25% करेक्ट हो, दूसरा 50%, 75 और 100, तो बहुत नियरेस्ट होते हैं। तो इसमें ये कॉमन मिस्टेक होगी, कई बच्चे फट से 1000 माइनस कर देंगे, तो 374, कुछ होशियार 4000 ऐड कर देंगे तो 376। पर अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग क्लास में क्या करवाया था, ये बनाना इसलिए सिखाया था, ये हटेगा और ये इंटर होगा, तो ओवरऑल बात एक ही रही। यस और नो? तो 375 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन में मिस्टेक होती है अक्सर। ओके, कोई कंफ्यूजन? फिर से तो नहीं बताना है? बताना है।
देखिए पहले बताइए, आपको क्वेश्चन जो बोला वो समझ में आ गया? आपको क्वेश्चन बोला है 1001 से लेके 4000 तक कितने नंबर बनेंगे। ग्रेटर देन 1000 मतलब 1001, नॉट ग्रेटर देन 4000 मतलब 4000, उससे बड़े नहीं लेना, ये नहीं लेने, ये कट है। तो स्टार्टिंग में क्या क्या, अब रिपीटेशन अलाउड की बात कर रहे हैं, बताओ स्टार्टिंग में क्या क्या आ सकता है? 1, 2 और 3। 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 आ गया तो ये नंबर ऐसा बन गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले प्लेस पे करना आप ही को है, पहले प्लेस पे कितना, 3 पॉसिबिलिटी। रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर यहां आया वो अगले पे भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर बन सकता है। तो अगले प्लेस के लिए पूरे की पूरे 5 के 5 पॉसिबिलिटी, ये भी 5, ये भी 5, तो आपने कहा 375। मैंने कहा इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला नंबर बना 1000, फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। नो, क्योंकि 5 नहीं है, इस पहली क्लास में सब सिखाया हुआ आपको, वो इसके लिए सिखाया हुआ था कि बाद में कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कैसे करो। अब इसका सबसे बड़ा नंबर बना 344, पर क्योंकि हमें 4000 भी लेना था तो हम एक नंबर अपनी तरफ से जोड़ेंगे, पर 1000 नहीं लेना था तो एक नंबर कम करेंगे, तो एक कम और एक जोड़ रहे हैं तो ओवरऑल बात वही आ गई घूम के। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब 4000 बना नहीं है, इनकी हेल्प से नहीं बना है, 375 में 4000 नहीं है इसलिए लेना पड़ेगा, और 1000 बना है इसको छोड़ना पड़ेगा। अब देखो आप किस्मत की बात, अभी जो ऑप्शन है उसमें एक ही है इसलिए आप उलझे नहीं, पर अगर ये ऑप्शन होते जो मैंने बताया तो कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, चलिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन अ रो सो दैट नो टू गर्ल्स में, नो टू गर्ल्स सिट, नो टू गर्ल्स टूगेदर, हाँ ठीक है, नो टू गर्ल्स सिट आर नॉट टूगेदर, वो सॉरी टूगेदर, नो टू गर्ल्स आर टूगेदर, ठीक है। कोई भी दो लड़कियां साथ में ना बैठे, तो इसको आपने पहले भी मैंने बताया हुआ है, पहले 5 बॉयज को अरेंज कर लें। अब इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा? कैसे होगा, इंसान है, दो जगह नहीं रख सकते एक ही को, लेटर नहीं है। हाँ, तो ये कॉमन सेंस यूज करना है ना। सबसे कम जो चीज लोगों में पाई जाती है वो यही पाई जाती है, कॉमन सेंस। तो ये पहले 5 लड़कों को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 5। अब ये जो प्लेसेस हैं इन पर आप गर्ल्स को अरेंज कर सकते हो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 6p3, या वही बात है 654। किस फॉर्मेट में दिया, यही फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट ये इसलिए मैंने ऐसा लिखा, एक्चुअल में तो ऐसा होता है। अब अगर इसमें लिखा होता नो टू बॉयज सिट टूगेदर तो नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा लिखा होता नो टू बॉयज सिट टूगेदर तो इसका आंसर 0 होता, क्योंकि 3 गर्ल्स के बाद 4 पोजीशन आती है, 5 बॉयज हैं। ये टाइप पूरी बताई थी। अब इस समय याद कर लो, अब अगर लिखा होता ऑल बॉयज नेवर सिट टूगेदर तो क्या था, लिखिए ऑल बॉयज नेवर सिट टूगेदर। आप अभी टेंशन मत लेना, है ना। यस, ऑल बॉयज नेवर सिट टुगेदर। अगर ऑल वर्ड हो तो याद है मैंने क्या बोला था, टोटल केसेस, टोटल केसेस 8 लोग हैं, फैक्टोरियल 8 माइनस ऑल बॉयज सिट टुगेदर, तो बॉयज का एक ग्रुप और 3 गर्ल्स, टोटल 3 गर्ल्स को बिठाने के तरीके बोलो, 1 2 3 4, 4 लोग है ना, 4 3 2 1, वो सॉरी 4 3 2 इंटू 5, तो आप लिखते फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल। अरे 4 3 2 मतलब फैक्टोरियल 4 ही हो गया ना, 1 नहीं है तो क्या है। डन। कोई कंफ्यूजन?
हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के बाद अलाउड भी करना है, इसमें पॉसिबल है, दोनों करिएगा आप पहले। यस, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4। लेस देन 1000 मतलब होता है, यस, पहले तो 1 से लेके 999 तक का बोला, यस और नो। तो पहले एक डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकते हैं और 3 डिजिट का भी हो सकता है। 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, अच्छा सॉरी नंबर दिए तो है, ये 6 के 6, 2 डिजिट के 6 इंटू 5 और 3 डिजिट के 6 5 4 120। तो अभी के हिसाब से आंसर 156, इस क्वेश्चन का आंसर 156। अब आओ रिपीटेशन अलाउड। अब अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, ये तो 9, वो सॉरी ये तो कितना 6, ये 6 इंटू 6, ये 6 6 6 है ना, 6 प्लस 36 प्लस 216 258। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सी, whose first letter is C and the last letter is Y। ठीक है, पहला लेटर C और आखिरी लेटर Y हो तो इन दो को फिक्स कर दो। अब बचे कितने 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 6। नहीं, इससे कभी भी वर्ड से कभी लेटर रहते तो रिपीटेशन अलाउड नहीं माना जाता, इसके लेटर को दोबारा यूज नहीं कर सकते अगर कभी वर्ड से लिया हो तो। अलग से दिए होते हैं ना कॉमा लगा के जब रिपीटेशन करते हैं, फिर भी आपको पेपर में मेंशन होगा, अभी भले ही ना हो तो भी होगा, और ना हो तो भी ये क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं मानेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड देखो इसमें मानते हैं, अपने आप ही लेटर रिपीट हो गए, तो भी इसके 2 ही करोगे कंसीडर, 5 नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, इसमें कुछ बोला है क्या, अब इसका मतलब इसमें सारे लेटर लेना है और कोई लेटर को जितने बार आया वैसे ही लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कितने लेटर हैं इसमें कैलकुलेटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल बाय ए 2 बार, सी भी 2 बार, टी भी 2 बार। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ये होती है, ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो फैक्टोरियल 7 होता है 50, तो ये 2 नहीं।
ओके, नेक्स्ट. How many number can be made with the digit 3, 4, 5, 6, 7, 8 between 3000 and 4000 which are divisible by 5? अब देखो यहां लिखा है ना, while repetition of any digit is. आप कोई भी एग्जाम एक्चुअल पेपर का पेपर उठाओगे तो बहुत क्लियर रहेगा क्वेश्चन, इसलिए आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए. करिए, ये अभी वही क्वेश्चन ही जो अभी करा था, बस अब अंतर ये 5 हो गया है ना, अब 3 और 5 को अलग कर दो तो वही सेम ही तो क्वेश्चन हो गया. 4 into 3 ना, नंबर अलग कर दिए होंगे कुछ, क्वेश्चन दो ही है. चलिए, in how many ways can 5 boys and 5 girls stand in a row so that no 2 girls may sit together? no 2 girls बोला है, इसका मतलब पहले 5 बॉयज को अरेंज करें. अब ये 5 बॉयज को अरेंज किया, फैक्टोरियल 5 कितने प्लेस हैं? 6p5. अब 6p5 का मतलब ये फैक्टोरियल 5, ये हो गया 6 5 4 3 2, यानी इसको फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते थे, तो सी इज अ राइट आंसर. अब देखो जो पढ़ा है आपने वही क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं. डन. The total number of permutation of the letter of the word. Yes. टोटल लेटर कितने हैं? 6. क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 3. एन मत भूल जाना. 60. डन. The number of the word which can be made out of the letter of the word mobile. कितने लेटर हैं? 6. और इसमें कुछ लिखा है कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, तो पहले हैं कितने कंसोनेंट? 1 2 3. तो 3 कंसोनेंट है, 3 वॉवेल हैं, तो इवन और ऑड प्लेस भी 3 3 ही होंगे. क्यों? तो सिंपल 3 2 1 into 3 2 1, 6 into 6 36. इस क्वेश्चन में किसी की नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला है. देखो फैक्ट, कुछ बच्चे सीधा फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं. कितना आएगा? नेक्स्ट. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 24,000 कैन बी फॉर्म द यूजिंग द डिजिट? अब देखो इसमें एक बात लिखी है, नो डिजिट इज रिपीट. मान लो डिजिट रिपीट लिखा होता तो इनफाइनाइट, क्योंकि एंड लिमिट नहीं पता होती. कभी भी याद रखो, एंड लिमिट नहीं पता तो इनफाइनाइट. एंड लिमिट पता है, जैसे मैं बोलूं 2000 और 6000 के बीच. अब इसमें रिपीटेशन अलाउड पॉसिबल है क्योंकि एंड लिमिट है आपके पास. जहां एंड लिमिट नहीं है वहां इनफाइनाइट हो जाता है. करो इस क्वेश्चन को. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 24,000? अब इसमें भी देखो ध्यान रखने वाली बात बताओ क्या है.
पहले ये बताओ ये नंबर आपके लिए फेवरेबल है? हमेशा एग्जांपल्स बनाओ। क्या ये नंबर फेवरेबल है? नहीं है। क्या ये नंबर फेवरेबल है? नहीं है। ये नंबर फेवरेबल है? यस। ये नंबर, कोई भी नंबर फेवरेबल है, पर जब 1 के साथ कर रहे हैं, 1 के साथ तो होगा ही नहीं, जब 2 के साथ कर रहे हैं तो केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद अगर पहले प्लेस पे आप 2 लेते हैं, करना आपको है, तो अगले प्लेस पर आप 1 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 1 वाला नंबर या 2 3 वाला नंबर लेस देन 24,000 होगा। या सुन लो, 2 बार में करना, नहीं तो मिस्टेक। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले करा था। कौन सा? 56,000 वाला। क्वेश्चन को रिकॉल करा करो पुराने क्वेश्चन से कि हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, उससे जल्दी पकड़ आती है क्वेश्चन पे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पहले प्लेस पर अगर आपने, अब देखो पहले करता हूं फिर से, पहले प्लेस पर बेटा हमने क्या लिया? मान लो 2 एक केस, और पहले प्लेस पर हमने क्या लिया? 3 या 4 या 5। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर 4 से या 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर बाय डिफॉल्ट 24,000 से बड़ा होगा। हाँ, पर आपने 2 लिया तो यहां पे बताओ क्या आएगा? यहां पर 2 लिया तो आप 4 और 5 रख सकते थे, तो 2 पॉसिबिलिटी। अब 2 नंबर कम हो गए, ऐसे सोचना चाहिए। तो 3 2 1, तो ये हो गया 6 2 जा 12। अब मान लो इस प्लेस पर आपने ये 3 में से कोई एक लिया, तो 3 पॉसिबिलिटी। जिसको 56,000 समझ में नहीं आया वो इससे समझ ले, 3 पॉसिबिलिटी। अगले प्लेस पर कोई भी 4 बोलना, बिल्कुल ही सेम आंसर है इसका। 84, सॉरी, उसका इसका क्या था? हाँ उसका 90 था, मुझे 84। ओके। अब ये क्या होता है, छोटी छोटी बातें याद नहीं रखोगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे करे कि पहले प्लेस पर उसने ले लिया, मान लो 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी। फिर बोलो 4 3 2 1, 4 इंटू 24 कितना? अब दिया नहीं है ऑप्शन, देना चाहिए था। ऐसे ऑप्शन बनते, इसे बोलते 25% करेक्ट ऑप्शन, 50% उस, ये मतलब है। देखिए, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100 and divisible by 5 can be made 3 4 5 6 if no digit, अगर डिजिट रिपीट होता तो अगेन इनफाइनाइट, एंड लिमिट नहीं पता, इनफाइनाइट। एंड लिमिट नहीं पता तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यस, अब सुनिए, पहले तो नंबर ग्रेटर देन क्या बोला? हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100, मतलब आपको 100 से बड़े नंबर लेने हैं। तो स्टार्ट होगा 101, एंड लिमिट कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि आपको नंबर दिया 3 4 5, तो 3 डिजिट भी बन सकता है और 4 डिजिट भी बन सकता है। अच्छा, अगर ये रिपीटेशन अलाउड लिख देते तो आप तुरंत इनफाइनाइट बोल देते। तो अब आप 3 डिजिट के नंबर बताइए क्या होंगे, और फिर 4 डिजिट के। तो 3 डिजिट वाले
3 नहीं सॉरी 4 नंबर है ना, अच्छा डिविजन में 5 भी बोला सॉरी, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 भी आएगा, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 5 भी आएगा, तो एक एक पॉसिबिलिटी हुई, 5 ऊपर लिखना, नहीं तो पॉसिबिलिटी 5 के मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बोलो 3 और 2, तो ये बने 6, 3 2 1, ये भी बने 6 + 6 12। डन। The number of 7-digit number which can be formed using the digit 1 2 3 2, ऐसा है 7 डिजिट नंबर लेना है, 7 ही डिजिट देंगे इसमें, तो 7 डिजिट का बनेगा फैक्टोरियल 7, 2 कितने बार आ रहा है 3, और कुछ भी रिपीट है, करना सॉल्व, क्या आ रहा है 420। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 4-डिजिट नंबर that can be formed from the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 so that each number contain digit 1, मतलब हर डिजिट में 1 आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हो गया था, बताऊंगा मैं, आप एक बार ट्राई तो करो, कल नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज तो करो। The number of 4-digit number that can be formed from the digit 0 1 2 3 4 5 so that each number contain digit 1, यानी हर डिजिट में 1 आना ही चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे बताओ। अरे अगर 4 डिजिट के टोटल नंबर बोलूं तो कितने, पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 7 फिर 0 आ गया 6 5, बोलो कितना होगा 49 इंटू 30 147 14, सही है। अब माइनस ऑफ हम ये कर दें कि जिसमें मान लो हम 1 वाला एक भी नहीं ले नंबर, अब इसमें पहले बताओ क्या हुआ होगा, 1 भी आया होगा और 1 नहीं भी आया होगा, तो माइनस ऑफ 1 वाला कर दें हम, तो -1 वाला करेंगे तो क्या होगा बताओ, कि 1 को छोड़ ही दो, एक भी नंबर में 1 ना आए। अरे थोड़ा क्वेश्चन को समझो, टाइप को, पहले इसमें बोला क्या है, सो दैट ईच नंबर कंटेन डिजिट 1। अब 1 कंटेन मतलब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 1 कहां कहां आ सकता है, पहले प्लेस पर 1, दूसरे प्लेस पर, एक तो इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड वगैरह नहीं लिखा ना, ठीक कोई बात नहीं, तो 1 को तो लेना है, ठीक है, 1 को आपको लेना है, आपको केवल 3 डिजिट की जरूरत और पड़ेगी। तो एक काम ये करते हैं कि 1 को ले लें एक तो, अब 1 को अगर छोड़ दें तो कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितने हैं 7 ना, तो 7 में से 3 ले लो और एक 1 है हमारे पास, अब हो गए 4 डिजिट। अब इसको अरेंज कर दो, दोबारा भी बताता हूं आपको, करना जरा इसको 7 6 5 अपॉन 3 2 1 इंटू 24, 24 इंटू 35 करिए, हाँ वो बना, एक मिनट 4 डिजिट आ गए, पहले प्लेस पे 0 नहीं लेंगे, पर वो अलग अलग करना पड़ेगा केसेस, क्योंकि सिलेक्ट होने वाला नंबर 0 है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे इसको, रुको
हर प्लेस पे मतलब 1 को ऐसा कर सकते हो, 1 पहले प्लेस पे आ सकता है, 1 सेकंड, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 ऐसा कर सकते हैं आप, 1 पहले प्लेस पे आ सकता है, 1 सेकंड प्लेस पे आ सकता है, 1 थर्ड प्लेस पे और 1। अब इस केस में क्या होगा, 1 पहले प्लेस पे आया है तो 0 की प्रॉब्लम खत्म, 1 को रख लिया तो 7 6 5 कितना 210, यस और नो। अब मान लो दूसरे प्लेस पे 1 रखा है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, ये आपको ही करना है, इसका भी वही होगा आंसर, उसका भी वही होगा। तो पहले प्लेस पर आपने क्या लोगे आप, 1 ले चुके हो और 0 लेना नहीं है, तो कितनी पॉसिबिलिटी 6। अब 2 नंबर कम हो गए, 2 कम हो गए ना, तो कितने 5, बोलो 180, इसका भी 180, ऐड करो 180 इंटू 3 540 प्लस 210 7। तो रिपीटेशन अब मेंशन नहीं है तो रिपीटेशन वैसे तो अलाउड माना जाएगा। ये करिए रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस। जब मेंशन नहीं होता तो रिपीटेशन अलाउड मानते हैं, उससे भी निकालते हैं अभी। मेंशन नहीं है तो अलाउड मानते हैं, डिफॉल्ट केस। अब इसको हम ऐसे करते हैं, सुनिए 4 डिजिट के पहले टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड वाला केस देखते हैं। पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 7, अगले पे 0 8 8 8 माइनस ऑफ 1, लो मत आप बिल्कुल भी एक बार भी, तो 1 को छोड़ दो, पहले प्लेस पे 0 1 नहीं आएगा तो कितने 6, अगले प्लेस पर 1 तो लेना ही नहीं है पर बाकी सब नंबर आ सकते हैं, तो बोलो 7 7 7। करिए जरा सॉल्व। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करते समय 7 कॉमन ले सकते हो, थोड़ा कम हो जाएगा, निकालना जरा एक बार। कितना, इससे क्या आ रहा है, सॉल्व करके पूरा माइनस करके 1 5 1 5 2 6 तो है नहीं अपने पास, ये ऑप्शन कैसे, एक बार क्या करा आपने, एक्चुअल में इसमें अभी हमने क्या करा, देखो ईच डिजिट कंटेन 1 ओनली, मतलब 1 टाइम ही आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे ये जो किया ना, इसमें अगर देखें हम इसी को समझें, इसी केस को आप फिर से समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता रहा हूं क्या क्या चेंज होंगे। अगर एक बार पहले प्लेस पे 1 आ गया तो इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 तो आ चुका है, बोलो 1 1 2, मतलब पहले प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू इंटू 7। अब यहां पर पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो 6 7 7, और ये इसको 3 टाइम कर दो, यही सेम 6 7 7, यहां बोलो 6 7 7। अब करना जरा सॉल्व,
मैं आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज में फिर थोड़ा सा चेंज क्या होगा। ये करना, मल्टीप्लाई कितना आएगा 343 प्लस 49 इंटू 6 294 इंटू 3, तो 343 प्लस 2 8 है ना, प्लस 325 8 3 2 8, और इसको ऐड करो कितना 1225। अब इसमें क्या मेंशन होना चाहिए बता देता हूं, ईच नंबर कंटेन डिजिट 1 ओनली 1 टाइम्स। तो थोड़ी सी लैंग्वेज में इसके प्रॉब्लम थी, रिपीटेशन नहीं दिया तो अलाउड माना जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन नहीं दिया तो अलाउड माना जाता है, इसलिए हमने खैर अच्छा आपने तीनों चारों केस समझ लिए। तो हर डिजिट में 1 आए, पर 1 कितने बार आए 1 टाइम आए, ये थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए था। तो अगर 1 टाइम आए तो हमने एक बार लिया 1 यूनिट प्लेस पर, और फिर बाकी के सेकंड थर्ड और फोर्थ पर। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, कुछ मेंशन नहीं है, तो 1 को छोड़ के 7 इंटू 7 इंटू 7, बस यहां पर क्या हुआ, जब सेकंड थर्ड या फोर्थ प्लेस पे 1 आया तो पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा 0। डन। कोई कंफ्यूजन? तो आपने क्या करा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लिख लो आगे, ईच नंबर कंटेन डिजिट 1 इन 1 टाइम। तो आपने इसको ऐसा करा कि 1 पहले प्लेस पर आया, या 1 के पहले प्लेस के अलावा दूसरे प्लेस पर, या 1 थर्ड प्लेस पर, या 1 फोर्थ प्लेस पर। बस अब इसमें ध्यान ये रखना था कि यहां आ गया तो 0 की प्रॉब्लम खत्म, 7 7 7 पर 1 यहां आया है तो 0 पहले प्लेस पर नहीं आएगा, इसलिए आप बोलोगे 6 फिर 7 7, और सेम ये केस भी वही रहेगा 6 7 7 6 7 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट। The number of 4-digit even number that can be formed. The number of 4-digit even number that can be formed without repetition. Mention है without repetition मतलब repetition not allowed. The number of 4-digit even number. अब इसको 2 बार में करना, नहीं तो इसकी मिस्टेक है। कौन कौन सा, यूनिट प्लेस पर 0 और यूनिट प्लेस पर क्या क्या 2 4 और 6। बोलो पहले प्लेस पर जब यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो पहले प्लेस की प्रॉब्लम खत्म। 6 5 4 120, देखो एक आंसर दिया 120। पेपर में थोड़ा जल्दबाजी ज्यादा होती है इसलिए ऐसा होता है। अब अगले प्लेस के लिए बोलो, यहां पे 3 पॉसिबिलिटी, पर यहां पर 0 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, और एक कोई नंबर पहले ही कम हो चुका होगा। तो अब कितने 1 2 3 4 5 है ना, फिर 0 आ सकता है कितना 300, देखो एक आंसर 300 भी दिया है, और फिर दोनों को मिला लो तो 420। डन। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। अब आप लोगों को मैं पहले एजेंडा बता दूं आगे का, जिससे कि आप ध्यान रखेंगे। इसके बचे हुए क्वेश्चन प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की शीट 2 जो दी है वो, और पहली शीट, इनको आप एक बार और सॉल्व करिए पूरे अच्छे से। बहुत हाई लेवल पे जाना नहीं है, पर ये दोनों तीनों शीट सॉल्व करिए,
अगली क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लूंगा सैटरडे को, और सुबह ही होगी वो क्लास 10:30 या 10 o'clock पे। वो टाइम आपको अपकमिंग क्लास में दिख जाएगा, 10:30 मान लीजिए। सैटरडे को आपकी क्लास होगी 10:30 पे, मतलब अगले 2 दिन नहीं होगी क्लास। इन 2-3 दिन में आप पीएनसी अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इसमें ये जो पेपर बचे इनके केवल डाउट डिस्कस करूंगा, पूरा नहीं, और साथ में 1-2 टाइप बची हैं जो वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से फिर आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज, अब संडे को आप लोग जरा ध्यान रखें, निमसेट 21 वाले बच्चे सब, अभी आपका कल एक टेस्ट होगा थर्सडे को, जो कि 120 क्वेश्चन का मैथ्स का टेस्ट होगा, और ये पीडीएफ फॉर्म में होगा। फिर फ्राइडे को आपका मॉक टेस्ट होगा 2 PM पे, जो कि ऑनलाइन होगा। और 22 वाले समझ लें, अगले साल आपको भी ऐसी मेहनत करनी है, इसलिए अभी से आदत। सैटरडे को कुछ भी नहीं है, संडे को आपके साथ जरा ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। तो संडे को 10 से 12 आपका एक टेस्ट होगा मैथ्स का 120 क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म। 12 से 1 आपका होगा पीएनसी का टेस्ट, मतलब ये कंटिन्यूशन में होगा, ये भी पीडीएफ होगा। तो पहले 3 घंटे आपको ये टेस्ट देना है। फिर 1 बजे टेस्ट खत्म होगा, 1 से 1:30 लंच करना है। 1:30 बजे के बाद 5 या 10 मिनट की एक शॉर्ट नेप लेना है, मतलब आंखें बंद करके बैठना है। फिर अच्छे से मुंह धोना है पानी से छींटे के साथ। ऑनलाइन वालों को भी यही करना है, ऑफलाइन वालों को तो यहां करना ही पड़ेगा। आप सब लोग अच्छे से अपना फेस वॉश करें, एक चाय पीना तो पी लें। और समर वेकेशन आ गया तो एक चीज याद रखिए, मैं आपको बहुत ही बिल्कुल क्लियर बता दूं कि समर में चाय पीने से नुकसान कम होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से बहुत नुकसान होता है। तो आप लोग इस बीच में ये मत सोचें कि ठंडा, ठीक है, ठंडा मतलब गर्म कर लो। अब आप तो आप चाय वगैरह चाय कॉफी पीते हो तो पी लीजिए, नहीं पीते तो कोई बात नहीं। फिर 2 बजे से आपका मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन इस वीक का, क्योंकि अगले वीक में 2 टेस्ट और बढ़ जाएंगे, अभी तो इस वीक का बता रहा हूं। तो ये 2 से 4 टेस्ट होगा। ये 2 इस अब 4 बजे टेस्ट खत्म होगा, उसके बाद आप फ्री होंगे। फिर 4 बजे के बाद आप आराम से चाय वाय पीजिए, 15-20 मिनट घूमिए, और फिर 5 बजे से लेके रात को जब तक इन तीनों पेपर के एनालिसिस खत्म ना हो जाए नहीं सोना है। ये इन प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक खत्म ना हो जाए, अब आपने अगर जल्दी एनालिसिस खत्म कर लिया तो मान लो आपने 8 बजे तक कर लिया तो 8 बजे के बाद आप घूम सकते हो, 9 बजे कर लिया तो 9 के बाद घूम सकते हो, 10 बजे करा तो 10 के बाद। जब पेपर एनालिसिस खत्म हो जाए उसके बाद ही कपड़े धोएं, रूम जमाएं, जो करना वो करें, पर गंदे कपड़े पहन लो चल जाएगा अगले 2 महीने, पर सिलेक्शन नहीं हो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आप पेपर एनालिसिस बहुत ईमानदारी से करें। और जो 22 वाले हैं उनको केवल एक ही टेस्ट देना है फिलहाल में पीएनसी का, जो 22 वाले हैं। पर 22 वाले ये इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रखें अगले साल ऐसा होना है, इसलिए अपने आप को अभी से मेंटली तैयार कर लें। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी उठना नहीं है आपको। 22 वालों का एक ही टेस्ट होगा, जितने भी निमसेट 22 वाले हैं, निमसेट 22 वालों का एक टेस्ट होगा पीएनसी का, वो 10 से 11। खाना बनाने की दिक्कत जिन लोगों को है वो लोग याद रखें कि एक दिन व्रत रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप संडे को व्रत रखें चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप थोड़े से फ्रूट्स, जैसे समर में मैं हमेशा बोलता हूं इंटेक अगर कुछ बढ़ाना है तो फ्रूट का इंटेक बढ़ाइए। ऑरेंज खाने की आदत डालिए, बनाना खाने की आदत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल खाइए, वो चलेगा, एप्पल इस मौसम में कम आते हैं, पर फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है। जूस बिल्कुल नहीं पीना है, बाहर का जूस बिल्कुल मत पीजिएगा, क्योंकि जब आप जूस पिएंगे तो सारे गंदगी के विटामिन भी उनके हाथ के ले लेंगे, तो ना बीमार हो रहे हो तो हो जाओगे। समर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पिया करिए, ये ध्यान रखिए। ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे अभी कोविड फिर से बढ़ रहा है, तो ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक आपको सर्दी जुकाम कर सकता है, और उससे क्या क्या हो सकता है आपको पता है। और बहुत ध्यान रखिएगा अपना। फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे आप मैसेज करना।